राष्ट्रपति के द्वारा क्यों नहीं आप संसद भवन का उद्घाटन करवा रहे हैं? चलूंगा प्रधानमंत्री जी, जो आपके द्वारा केवल ये उद्घाटन हो रहा है, ये संवैधानिक पदों का कहीं न कहीं हनन किया जा रहा है। आप बनाएंगे राष्ट्रपति दलित, बनाएंगे राष्ट्रपति आदिवासी, लेकिन ना उनको मंदिर का उद्घाटन करवाएंगे और ना आप लोकतंत्र का उद्घाटन। जिसकी वजह से देश बर्बाद हुआ उसे आप जैसे अंधभक्त और भाजपा सरकार कहते हैं। सुनिए, चुप रहिए, आप तो सही में भारतीय जनता पार्टी के लग रहे हैं। कहीं है पत्रकार हो या अहंकारी हो, तानाशाह हो। सुनिए, मोदी जी का अरे मोदी जी के मेरे बाप प्रधानमंत्री हैं। सवाल मोदी जी से पूछेंगे, अपने बाप से पूछेंगे, बताइए ना, या आपके बाप से पूछेंगे, बताइए। देखिए, बिल्कुल ये देश की बेटियां हैं। जो लोग देश की बेटियों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी से कि आज आप लोग कहां बैठी हुई हैं? प्रधानमंत्री जी अब तो कहेंगे, जब उद्घाटन होगा कहेंगे मैं मेरे द्वारा मैं यही कहेंगे ना प्रधानमंत्री जी। कोई उसमें होगा ही नहीं भाई। अरे देखिए, अरे बताइए, देखिए मोदी जी बनवाए हैं। अगर मोदी जी संसद भवन बनवाए तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है बताएंगे? देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है। आखिर राष्ट्रपति नहीं उसमें उद्घाटन में जाएंगे, उपराष्ट्रपति उद्घाटन में नहीं जाएंगे, केवल प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। नवाज शरीफ आ जाए, देखिए आए, अरे भैया, अरे रतौंधी हो गई है, पत्रकार हो या अहंकारी हो, तानाशाह हो। सुनिए, मोदी जी का अरे मोदी जी के मेरे बाप प्रधानमंत्री हैं। सवाल मोदी जी से पूछेंगे, अपने बाप से पूछेंगे, बताइए ना, या आपके बाप से पूछेंगे, बताइए। अरे भाई, सवाल ऐसा करोगे गुलामी जैसे चाटू काटता। अरे चाटू काटता, सुनिए, आप हमें बताएंगे? नहीं, आप हमें बताएंगे। अरे पहले जवाब सुनिए, पहले सुनिए। कानों में क्या चरण बंदन मोदी जी का करके आए हैं? चरण बंदन करके आए हैं, नतमस्तक होके आए हैं। आज देश की बहन बेटियां 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं जंतर मंतर की सड़कों पे बैठी हुई हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मजाल है जू रेग गए। 28 तारीख को भव्य उद्घाटन होगा। सुबह दिल्ली में भाषण दिया है। अरे भैया, जापान से दिल्ली में भाषण दिया है, दिल्ली में भाषण दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था उन्होंने। क्या बेटियों को न्याय दिया? क्या प्रधानमंत्री ने? गुजरात में 40,000 महिला गायब हैं, एनसीआरबी का डेटा कहता है, उस पे प्रधानमंत्री ने बात की। मोदी जी की बेटी है विनेश। अरे विनाश का आप क्या चिल्ला रहे हैं? मोदी जी की बेटी है ना। अरे भैया, वही कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी, जब हमारी बहन बेटियां मेडल लेके आती हैं तब प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाने चले जाते हैं, लेकिन जब हमारी बेटियां न्याय के लिए गुहार लगाती हैं तब प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम जाती है। मैं कहता हूं राष्ट्रपति जी को भी इन्विटेशन देना चाहिए। मैं तो PIL ठोकने वाला हूं, सुप्रीम कोर्ट में दायर चलूंगा। प्रधानमंत्री जी, जो आपके द्वारा केवल ये उद्घाटन हो रहा है, ये संवैधानिक पदों का कहीं न कहीं हनन किया जा रहा है। आप सही कर रहे हैं वो। अरे भैया, मतलब आप बताइए, आप बनाएंगे राष्ट्रपति दलित, बनाएंगे राष्ट्रपति आदिवासी, लेकिन ना उनको मंदिर का उद्घाटन करवाएंगे और ना आप लोकतंत्र का उद्घाटन। दिक्कत क्या? अरे भैया, संसद भवन का मतलब क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा की दोनों संसदें बैठती हैं, उसमें राष्ट्रपति का अहम योगदान होता है। वो जब चाहे तब भंग कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं सुनेंगे। आप केवल मोदी जी की बात करेंगे। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, तो बना लीजिए मोदी जी को बाप। मोदी जी कुछ कर भी तो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी ने आपको चश्मा पहना है कि आप अपने पॉकेट के पैसे से चश्मा पहने? पूछे नहीं, बताइए, बताइए ना। आप किसको मोदी जी के नाम पे भड़क जा रहे हैं। अरे भैया, मोदी जी ने 9 साल में मोदी जी ने क्या किया? बहन बेटियों को न्याय नहीं दिया। 2 साल बेमिसाल बहन बेटियों को ऊपर लाठी डंडे बरसाने का काम किया। हमारी जब बहन साक्षी मलिक और ऐसे जब लोगों के आंखों के आंसू बहते हैं, वो वही किसान की बेटियां हैं। एक दौर था जब किसानों की बेटियों को इस सरकार ने न्याय नहीं दिया था। आज वही दौर, ये पहलवानों को न्याय नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त देश का किसान न्याय लिया था और आज देश का पहलवान न्याय की तरफ आगे बढ़ा। महात्मा गांधी के पोते कह रहे हैं कि वीर सावरकर भवन रख देना चाहिए और सेंट्रल कक्षा नाम जो है वो माफी कक्षा। अरे भैया, वो भी हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी जब सरदार वल्लभ
गौतम भाई पटेल का स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिए तो कुछ भी हो सकता है। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिए। अरे नाम बदल, सुनिए, विकास करने वाला, विकास करने वाला, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप जैसे पत्रकारों का भी विनाश आने का समय आ गया। कौन सा ऑस्ट्रेलिया में डंका बजा? में तो उनका पैर लोग छू रहे हैं, उनको क्या मतलब पहली बार हुआ है? मतलब इससे पहले दूसरे देश के प्रधानमंत्री आके प्रतिवादी पाटिल का पैर नहीं छुए हैं? अरे वही राष्ट्रपति थे तो प्रधानमंत्री, मतलब वो भारत की नहीं थी क्या? क्या खा के, कौन सी अफीम? नागपुर भी अफीम है? नहीं, नागपुर की अफीम खाए हो या हैदराबाद बिरयानी खा के आए हो? बताओ ना, अफीम खा के आए हो? अरे वही देखिए, अरे ये जो सुनिए, अरे अच्छे कौन से काम किए बताओ ना? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? बताओ ना। अरे भैया, किसानों की तो आय दोगुनी कहाँ है? बताओगे? नहीं बताओगे? उठाइए एटीआर की रिपोर्ट, उठाइए एटीआर की रिपोर्ट। सबसे ज्यादा भ्रष्ट सांसद भारतीय जनता पार्टी में है और एक सांसद यहाँ से चंद 500 मीटर दूरी पे वृद्धोषण शरण सिंह बैठा हुआ है जो अपराधी है। नार्को टैक्स के द्वारा उनके ऊपर FIR। सुनिए, अरे सुनोगे? अरे सुनोगे? अब देख ले, रुको ना। अरे भैया, हम जवाब दे, तुरंत कान में तेल डाल लिए हैं, गरम तेल। नार्को पास को, अरे हम भी जानते हैं, अनपढ़ जाहिल बैठे हुए हैं यहाँ। मोदी जी जैसे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, छुआछूत वाला काम कर रहे हैं। मोदी टच में अंतर नहीं पता आपको। अब वही कहते ना, अगर उनकी बहन बेटियां बैठी होती तो क्या ऐसे कहते? ये हमारी ही बेटियां हैं। भवन आप करेंगे, आप करना है। कहे हम कोई संवैधानिक पद पे? मैंने कहा है कि मैं आप बताइए, इससे पहले सड़कों पे, इससे पहले किसानों ने ट्रैक्टर लेके मार्च किया था ना संसद भवन की तरफ। भाजपा को विरोध करेंगे। काय टीका बपौती है आपकी? कौन लगता है, कौन करना, किसको करना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी तो महान प्रधानमंत्री है भारत के। महान प्रधानमंत्री कहाँ लिखा है? तो आप तो कह दोगे आसमान के भी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आज गर्मी हो रही है मोदी जी की वजह से हो रही है। अरे पूरे नंबर 1 नेता बन गए। देखिए, सुनिए, वही कहते हैं बिल्कुल। देखिए, जो इन्होंने तमाम ऐसे पैसे खर्चे करके जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, जो संसद भवन का वाकई में ये जो करना चाहिए उद्घाटन, वो राष्ट्रपति के द्वारा करना चाहिए, लेकिन इन्होंने ना राष्ट्रपति को बुलाया ना उपराष्ट्रपति को बुलाया। वही मैं के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन हुआ। अरे भैया, मैं कहता हूँ प्रमुख राष्ट्रपति जी ने प्रोजेक्ट है, खुद करेंगे उद्घाटन। अरे मोदी जी का ड्रीम था कि सपने में हम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो बने हैं? बने मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने। भारतीयों का सेवा करेंगे क्या? अरे भाई, भारतीयों का सेवा अच्छा कौन सा किया? महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, मंदिर बन रहा है बेटियों। मंदिर। अरे मैं कहता हूँ कटोरा लेके चला जाऊँ मंदिर की तरफ। देश का आपने कश्मीर गए हैं? कश्मीर गए हैं? मैं तो नहीं गया। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की यात्रा में मैं गया, मैंने देखा। सुनिए, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा थी वो, कोई कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं थी, भारत जोड़ो यात्रा थी। वो भारत की जमीनी स्तर पर जमीनी मुद्दों को उठाने की यात्रा थी। अब आप लोग कहेंगे ये तो कांग्रेस यात्रा थी। भाई, इस देश को किसने बनाया? इस देश में IIT किसके द्वारा बनी? आप बताइए, कौन इस देश को बचाने के लिए सबसे आ गया? क्या? अरे भैया, मोदी जी का 7 साल 2000 का नोट नहीं चल पाया। ये 70 साल से सवाल पूछते हैं। टेम्परेरी टेम्परेरी। अरे मुझे लग रहा है कि अगला चुनाव अगर बीजेपी हार गई तो 500 का नोट भी बंद हो जाएगा। अरे भैया, तो जैसे कर्नाटक हारे 2000 का नोट बंद हो गया, अगला 500 का नोट बंद हो जाएगा। आज लोगों को जरूरत है न्याय और अधिकार की लड़ाई के लिए। अधिकार मिल नहीं रहा। कौन सा अधिकार मिल रहा है? काहे नहीं मोदी जी अडानी और अंबानी के उसके घोटाले पे बोल रहे हैं? न मोदी जी पुलवामा खुलासे पे बोलते हैं, न मोदी जी पुंज में हुई हमारे जवानों की शहादत पे बोलते हैं, न मोदी जी ब्रजभूषण पे लगे आरोपों पर बोलते हैं। मोदी जी केवल जुमला देते हैं। रैली की है, बोल रहे हैं विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में वो घूम के आए, कह रहे हैं पूरे विश्व में डंका बज रहा है। ऐसा सम्मान मिला है तो लोग पैरों में बिछ रहे थे उनके। पैरों में अभी तो नतमस्तक हो रहे हैं पैरों में। देश की गोदी मीडिया नतमस्तक हो रही मोदी जी के उसमें पैरों में। देखिए, भगवान श्री राम को जो पूजने वाले लोग कहते हैं, वो भगवान श्री राम के वाकई में नहीं बन सजे हैं। वो अपने आप को कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो ना राम को लाए, राम मंदिर बनवा दिया। राम
मंदिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है। कानून है इस देश में, न्यायपालिका है नहीं है इस देश में। पहले फैसला क्यों नहीं आया? अरे भैया काहे? अच्छा बजरंग सुनिए, आप सुनिए। अरे राम राम जपना पराया माल अपना। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। आप भी लूटने का काम कर रहे हो, क्यों नहीं? आप बताइए, राष्ट्रपति के द्वारा क्यों नहीं आप संसद भवन का उद्घाटन करवा रहे हैं? कहीं ना कहीं आने वाले समय में अरे नवाज शरीफ नहीं, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति हैं। अरे अब आप वही कहेंगे। आप ये क्यों नहीं कहते कि आग सुनिए, देखो लगी को आग कहते हैं। सुनिए, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिसकी वजह से देश बर्बाद हुआ उसे आप जैसे अंधभक्त और भाजपा सरकार कहते हैं। ऐसी बात सुनिए, चुप रहिए। आप तो सही में भारतीय जनता पार्टी के लग रहे हैं। आप मोदी जी भी, अरे मैं कहता हूँ, देखिए देखिए मैं क्यों जाऊंगा? आप बताइए, अपराधियों को मैं संरक्षण दूंगा? भगवान श्री राम के नाम पे क्या बहन बेटियों के ऊपर आरोप लगे थे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था? भगवान श्री राम के शासनकाल में आप कहोगे जेल नहीं था, कारागार था ना? देखिए, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो देश की जनता तय करेगी, हम तय करेंगे। बताइए, पत्रकार वही कहते। देखिए, तो पप्पू उनको कहते हैं। आप तो हमें गपच्चू लग रहे हैं। अरे वही देख रहे हो, मीडिया ये आए हैं। भारत जो में यूनिवर्सिटी का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ज्ञान जो हुआ है ना, वो सबसे बड़ा ज्ञान इन्हीं को मिला है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। चिलम लेके घूम रहे हैं, चिलम लेके घूम रहे हैं। तो चिलम वाले बाबा जब सत्ता में बैठे होंगे तो चिलम लेके नहीं घूमेंगे।